फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग जो आपने देखा था, मंदिर को मैंने सजाया था और फिर जो किचन की क्लीनिंग और करके जो नया सामान निकला था, उसके बाद का जो ये है कंटिन्यू किया था मैंने व्लॉग। यहाँ पे मैंने राजमा और दाल मखनी जो है वो भिगो दी थी ताकि शाम को उबाल के रख सकूँ। यहाँ पे टमाटर कट करके प्यूरी जो है वो बना दी थी ताकि वो वाली प्यूरी मैं बनाती हूँ जो 7 दिन तक चलती है, तो ख़राब नहीं होती है, तो वो मैं बना के रख दूँगी। किचन के जो डब्बे मैंने नए निकाले थे, उसके बाद जो पुराने निकले थे वो सारे मैंने धो के रख दिए थे। ये देखिए, सारे धो दिए हैं और सूखने के लिए रख दिए। जो मसालों के निकले थे वो भी मैंने धो दिए हैं, वो या तो किसी और काम में लूँगी या किसी को दे देंगे। तो इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगा दिया था ना पहले, वो है। उसके बाद मैंने छत की झाड़ू लगाई। बाहर निकली थी कोई कचरा फेंकने के लिए, फिर मैंने कहा आज ही लगा देते हैं। तो एक दिन में देखो कितने सारे काम जो है मैंने कर लिए थे। तो पूरी छत की झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब कि बहुत बड़ी है छत, तो हाथ तो एक बार दर्द हो जाते हैं। लेकिन मैंने सोच रखा था कि बस लगा ही दूँ, क्योंकि पिछली रात इन्होंने जो भी कचरा था ना वो फेंक दिया था। तो प्रॉपर मैंने कहा अब झाड़ू लगा ही देते हैं, तो दिवाली तक 1-2 बार और बस लगानी पड़ेगी। और फिर बाल भी मुझे वॉश करने थे, तो उससे पहले झाड़ू लग जाती तो सही रहता। और कोई भी त्यौहार आने वाला था ना, तो मैं उससे पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ घर को। तो बस देखिए, यहाँ पे पूरी छत की झाड़ू लग गई थी। अब मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे करवे वगैरह लेने थे। करवे मैंने नहीं लिए थे, और मुझे वो बायरनी के लिए स्टील का जो बर्तन होता है ना, वो भी लेना था। तो और ईलू ने भी ज़िद की कि आज मुझे छोड़ने के लिए आप भी चलो, तो उसको छोड़ के भी आई। करवा वगैरह भी लिया, और मार्केट में भी अब करवा चौथ की धूम थी, तो मैंने कहा चलो वो भी देख लेंगे। प्लस दिवाली के लिए भी घर के जो पास वाला मार्केट है वो सजना स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब कुछ आपको बाद में दिखाएंगे। बर्तन वाली शॉप से मैंने ये जो धामा है वो ख़रीद लिया था। फिर आते आते घर में 5 साढ़े 5 के करीब जो है वो बज गई थी। तो ये देखिए, अभी भी मैं कामों से फ्री नहीं हुई थी, ये देखिए। तो बस अब अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूँगी, अपने आप की थोड़ी केयर करूँगी, स्किन केयर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम आपने देखा होगा, मैं फटाफट से अब अपना जो है फेशियल कर लेती हूँ। घर पे ही मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैं सोच रही हूँ एक रील बनाऊँ, तो मेहंदी लगवाने का भी फिर मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रील भी नहीं बनी है। तो अगर मैं मेहंदी लगवाने चली गई तो फिर मैं कोई तैयार नहीं हो पाऊँगी, कोई अलग साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाऊँगी। मेहंदी लग गई तो फिर रील नहीं बनेगी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से क्या करूँगी कि अभी फेशियल कर लेती हूँ घर पे ही, और फिर जब ये आएंगे तो खाना वाना सब निपटाप करके एक रील 1-2 निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हो पाया मुझसे तो ठीक है, उसके बाद जो है मैं अपने आप से ही मेहंदी लगवा लूँगी। और अगर कि मैं मेहंदी लगवाने चली गई तो फिर रील नहीं बनेगी। तो फटाफट से एक कॉफ़ी का फेशियल करते हैं, 3 स्टेप में हो जाएगा घर पे ही। चलते हैं किचन में, बनाते हैं अपना फेशियल के आइटम, और यानी कि क्लीजिंग करेंगे पहले, फिर स्क्रब होगा, फिर पैक होगा, और ये सब कुछ। तो चलो फटाफट करते हैं। कपड़े मैंने चेंज कर लिए। कच्चा दूध लिया है मैंने, और कच्चे दूध में कॉफ़ी मिला लूँगी, और इससे अपने चेहरे को क्लीन करूँगी। वैसे आप ओनली कच्चे दूध से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चावल का आटा लूँगी, कॉफ़ी लूँगी, और उसमें पानी मिला लूँगी, तो ये एक स्क्रब बन जाएगा। क्योंकि चावल का आटा जो होता है थोड़ा सा दरदरा होता है, तो वो जो है आपकी स्किन को स्क्रब कर देगा, और जो डेड स्किन वगैरह है वो निकल जाती है। तो ये मैंने बना लिया था पानी, चावल का आटा, और जो कॉफ़ी है उससे। चाहो तो आप कोई गुलाब जल वगैरह भी मिला सकते हो। फिर पैक बनाया मैंने। पैक बनाने में बेसन लिया, कॉफ़ी ली, दही लिया, शहद लिया, नींबू लिया, तो ये सारी चीज़ों से मैंने पैक बना लिया, और इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट ना मिलता है। तो वैसे तो मेरे पास रखी थी बाहर वाली सारी रेडीमेड चीज़ें भी, बट मैंने कहा चलो होममेड ही करते हैं। तो ये हो गया कच्चा दूध और कॉफ़ी, इससे मैं क्लीन कर लूँगी अभी फेस को। ये हो गया स्क्रब, चावल का आटा है, कॉफ़ी है, और पानी को मिक्स कर दिया, ठीक है। स्क्रब करने के बाद ये पैक लग जाएगा, जिसमें कि बेसन है, और कॉफ़ी है, दही है, शहद है, और नींबू है। तो ये तो हो गया फेशियल का आइटम। और उससे पहले मैं लगाऊंगी अपने बालों पे दही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दही लगाने से ना नेचुरल कंडीशनर है दही, तो मेरे बालों को अच्छा कर देता है थोड़ा, तो दही लगा लेती हूँ। और आज ही मैं धुलूँगी, क्योंकि कल फिर मुझे और कुछ काम है। करवा
अच्छा जी, बालों में तो मैंने लगा लिया है दही और अब मैं चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ। क्लींजिंग फर्स्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। कॉफ़ी और कच्चा दूध है और आज जब अभी मैं नहाऊँगी तो मेरा एक टारगेट है कि मैं नहाते वक़्त जो बाथरूम है ये वाला वो भी क्लीन कर ही दूँ। तो मैं जितना जितना हो पा रहा है उतना उतना निपटाती जा रही हूँ काम को, तो फटाफट हो जाए ताकि। और 2 दिन से मुझे ये संडे से कह रहे हैं कि लगवा लो, 29 तारीख थी ना कि मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लो। मार्केट में गए ना तो खूब मेहंदी लगाने वाले थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे काम है, मैं ये सारे काम करूँगी, घर की सफाइयाँ करूँगी तो फिर मेरी मेहंदी फीकी पड़ जाएगी, हल्की पड़ जाएगी, तो मैं बाद में ही लगाऊँगी। और एंड टाइम तक मैं काम ही करती जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद से ही लगानी पड़ेगी। आज भी ये बोल रहे हैं रात को लगवा लेना, लेकिन अगर मैं मेहंदी लगवाने जाऊँ तो मैं रील नहीं बना सकती फिर तैयार होके, तो 100 चीज़ें अटकी हुई हैं। तो फेस को मैंने क्लीन कर लिया है, मैंने धो लिया है, ठीक है, फेस क्लीन हो गया है। लेकिन पहले मुझे पता है क्या, मैं सोच रही थी फेशियल हेयर थोड़े से हटा लेती हूँ। मैंने वैसे तो थ्रेडिंग करवाई थी, जो अभी तक मेरे अपर लिप्स और कुछ आए नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि हटा लेती हूँ, तो भूल ही गई यार पूरा। तो चलो अब कर लेते हैं, फिर स्क्रब करेंगे। तो ये हो गए, अब कर लेती हूँ स्क्रब और उसके बाद मुझे पूरा घर एक बार साफ़ करना है, एक बार मैं पोछा फिर लगाऊंगी ताकि कल मैं पोछा ना लगाऊं। तो पूरा सेट करके सोऊंगी आज मैं। फिर मुझे खाना भी बनाना है, मुझे रील भी बनानी है। मेहंदी लगाने का सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है। रील नहीं बनाई तब तो मैं बाहर से लगवाऊंगी, लेकिन अभी बहुत भीड़ मच रही होगी मेहंदी लगाने वालों है। वो जाती है अच्छी लगानी, बट वही है कि टाइम टेकिंग है ये काम। रात 1-2 बज जाएंगे अगर मैं लगाने बैठूंगी तो। तो मैंने स्क्रब को धो लिया है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे सारी मेरे पास ना सारी चीज़ें रखी हैं रेडीमेड, जो भी स्क्रब था, जो भी पैक था, सब कुछ, बट नेचुरल चीज़ों से करना था मुझे। तो अब मैं लगा लेती हूँ पैक लगा के मैं जो है घर की सफाई वगैरह करूँगी। फिर जो है खाना वाने का भी करना है, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो देखिए मैं ये अभी ना लेके आई थी, मार्केट गई थी ना, तो ये धामा बांधने के लिए लेके आई थी। अब इसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें डलेंगी, साड़ी डलेगी और ना मैं ये 2 करवे लेके आई ऐसे, क्योंकि कलर मुझे करना था बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था, वरना क्या है मैं खुद से ही कलर करती हूँ। तो मैं कलर किए हुए ही ले आई 2। और इसमें कुछ मेरे पास रखी हैं सुहाग की चीज़ें, यानी कि 16 श्रृंगार की। कुछ मैं कल ले आऊँगी, कुछ अभी मैं डाल देती हूँ। तो जैसे कि मेरे पास चूड़ी रखी है, रेड कलर की है ये, कंघा है, बिंदी है, मेहंदी है, पाउडर है, काजल है, सिंदूर है, ऑयल है, कांच है, साबुन है, नेल पेंट है, ये रबड़ हो गया, ये लिपस्टिक हो गई। तो ये चीज़ें तो है मेरे पास। अब मैं साड़ी अभी डालूँगी और कुछ चीज़ें मैं स्क्रब वगैरह ना फेस पैक और भी डालती हूँ, तो वो मैं डाल दूँगी इसमें सारी। तो मैं जितनी ज़्यादा हो सकती है ना उतनी ज़्यादा जो है सुहाग की चीज़ें मैं डालती हूँ, क्योंकि करवा चौथ है भाई, तो सुहाग में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये और सारी चीज़ें मैं कल लेके आऊँगी। तो अब मैं पहले झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जो है नहा करके बालों को वॉश करके देखते हैं, खाना वाना भी बनाएंगे और नेल पेंट वगैरह भी लगानी है। तो ये देखो, ये लोग जाते हैं तो अपने कपड़े भी समेट के नहीं जाते, बस ऐसे ही डाल जाते हैं दोनों जन। 6:13 हुए हैं, झाड़ू मैंने लगा लिया। अब मैं करूँगी बाथरूम की क्लीनिंग। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, तो बस थोड़ा सा सर्फ डाल के या कुछ करके टाइल्स रख कर दूँगी।
झाड़ू से फर्श कर दूँगी और हो गया। और ऐसे करते करते दिवाली तक करते रहेंगे। तो 7 बज गई है और मैं आ गई हूँ नहाकर। बाथरूम साफ़ करके मैं नहा ली थी, बालों को वॉश कर लिया है और जो हेयर थोड़े बहुत आए हुए थे तो हेयर रिमूव कर लिए हैं मैंने, और पैरों के भी और हाथों के भी। और किचन में भी मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ी सी कल की तैयारी भी कर ली है और अब बनाना है अभी का खाना। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले रेस्ट। थक गई यार सच्ची में, अब लग रहा है कि अब मैं थक गई। इतनी देर तक तो मुझे नहीं लग रहा था, अब मैं थोड़ा सा लेटूंगी। तो थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने लगा ली नेल पेंट, हाथों में भी पैरों में भी। थोड़ा सा पिंक शेड है, मतलब पिंक की है, रानी कलर साड़ी है, तो मैंने ये ले ली है नेल पेंट भी, ये वाली लगा ली है। तो अभी का खाना जो है वो मैंने बना लिया है, मतलब कि सब्ज़ी छौंक ली है। मूली की सब्ज़ी है, एक दाल है और दाल मखनी की तैयारी कर दी है। राजमा जो है वो परसों कल कभी भी काम आ जाएंगे, ठीक है। प्यूरी बना के रख ली है, दिखाती हूँ। और अब बस मेरे बालों को मैं ड्राई करूँगी। ये है मूली की सब्ज़ी हो गई। इलू मूली की सब्ज़ी खाएगी नहीं, इसलिए उसके लिए अलग दाल बना दी है। ये दाल मखनी को बॉईल करके रख दिया, ये राजमा बॉईल करके रख दिया है। और इसमें है प्यूरी, जो कि अभी मैं खूब सारे तेल में छौंक के रखूँगी। तो यहाँ पे बालों को सुखाऊंगी और तब तक में इलू के आने का भी जो है वो टाइम हो जाएगा। तो इलू आ जाएगी, ये थोड़ा लेट आएंगे। तो तब तक में मैं क्या करूँगी, तैयार होके मैंने सोचा था रील बना लूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी करवा चौथ स्पेशल रील्स बनाऊँ, बट टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी दिवाली के काम पे ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा। तो फिर मैंने लाल साड़ी पहनी, ये वाली एक मैंने करवा चौथ में भी पहनी थी, तो ये पहनी और उसके बाद मैंने 1-2 रील बनाई। अब एक बनाई, एक हस्बैंड के आने के बाद बनाई, तो थोड़ा तो डालें ना करवा चौथ स्पेशल, तो इसलिए फिर आके हमने खाना वाना खाया और फिर निकल पड़े। तो 10:30 हो गई है अभी और मैं निकली हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। देखते हैं, कम भीड़ हुई तो लगवाऊंगी, फिर नहीं तो फिर मैं खुद ही लगाऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और पानी भी नहीं लेके आए क्या अपन, तो है ना, वो 12 बजे से पहले पीना है। यहाँ देख सजना शुरू हो गई, यहाँ पे भी भीड़ हुई तो लग तो रही है भीड़। इतनी तो शायद नहीं है। तो बाहर तो लग रही थी भीड़, सबने अपना अपना नंबर ना लगा रखा था। तो फिर अगर मैं रुकती नंबर के लिए तो फिर 1, 1:30, 2 बज जाती। इतनी देर तक बाहर तो नहीं रह सकते। तो फिर मैं न कौन ख़रीदे, और फिर घर पे ही मेहंदी लगाई। ईलू को भी लगाई, मुझसे पहले ईलू लगवा लेते तो ईलू के दोनों हाथों पे लगाई, और फिर मैं अपने एक हाथ पे ही लगा पाई, क्योंकि एक हाथ पे लगाने में ही करीब 1:30, 2 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा था सुबह सुबह करवा चौथ की एक हाथ में और लगा लूँगी। तो बस अपनी स्टार्ट की थी, ईलू तो लगवा करके सो गई थी, तो खुद से ही मैं लगा लेती हूँ, बहुत बढ़िया लगा लेती हूँ। बट वही है कि टाइम बहुत लगता है, अभी हाथ उतना जल्दी नहीं चलता ना, इसलिए हालांकि मैं लगा लेती हूँ बढ़िया। तो बस मैंने लगा ली, पूरा हाथ भर लिया था। पीछे की साइड भी मैंने लगा ली थी हल्की फुल्की सी, क्योंकि बैक पेन हो गया था मुझे, क्योंकि आज के दिन पे मैंने बहुत सारा काम किया था, तो इसलिए ना। और फिर ये सब काम भी करना बहुत ज़्यादा वो होता है वैसे तो देखा जाए। तो मेरी मम्मी बोलती है कि मैं ओवर काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही काम कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से क्या है, नींद मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। अगले दिन भी मुझे उठना था जल्दी ही, क्योंकि अभी 3 दिन ईलू की छुट्टी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। और जब हस्बैंड करवा चौथ पे छुट्टी लेते हैं तो ईलू को स्कूल जाना था। तो ऐसे करके ना मुझे तो वही 5 बजे ही उठना पड़ता है। फिर सुबह को उठी मैं, ईलू को स्कूल भेजा टिफ़िन और बना के, फिर मैंने अपने सीधे हाथ पे लगाई, वो भी उल्टे हाथ से मैंने अपने सीधे हाथ पे ये मेहंदी लगाई है। तो देखो, उल्टा हाथ भी मैं चला लेती हूँ,
तो कभी कभी मैं सोचती हूँ टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है शायद मुझ में। ये है मेरा करवा चौथ का सुबह का लुक। मैंने सीधे पल्लू की साड़ी पहन ली है और शाम को जो है मैं हल्का फुल्का ही करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। तो अभी तो मैंने ये इस तरीके से पहन ली है और अब हम बनाएंगे रील। और ये मेरी मेहंदी ये अभी लगाई थी सुबह, अभी रंग आएगा इसमें। तो घर के सारे काम करने के बाद 2 से 3 रील्स बनाई करवा चौथ स्पेशल। उसका BTS है, ये बिहाइंड द सीन है रील्स का। ठीक है, रील्स हम ऐसे बनाते हैं और ईलू के बिना भी बनाते हैं। ईलू होती तो वो शूट कभी कभी कर देती, वरना हम अपने आप ही बना लेते हैं। मेरे को ईलू याद आ गई, हंसाती है ना वो। अच्छा चलो। तो उसके बाद मैं ईलू को स्कूल लेने गई, क्योंकि आज पापा घर पे थे तो उसने बोला कि मैं वैन पे नहीं आऊँगी, आप लोग मुझे लेने आना। तो उसको लेने गई। फिर थोड़े छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। फिर मैंने पूरा खाना बनाया, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई, जो कि मैं अभी बताती हूँ। पहले तो बाहर जाने का था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। 1 बजे से ही मुझे सर फट रहा था मेरा, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। तो बस मेरा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। पहले हमारे बाहर जाने का था, लेकिन मैंने आधी तैयारी इसलिए भी कर ली थी कि मुझे पता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो अब मेरा इतना सर दर्द हो रहा है 1 बजे से लेकर, इतना ज़्यादा भनक रहा है सर कि मेरी तैयार होने की भी हिम्मत नहीं है, कहीं जाने की भी हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए मैंने घर पे बना लिया है। घर पे क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने बनाया पनीर। यहाँ पे हो रही है भिंडी, जो कि जब ये पक जाएगी तो थोड़ा सा बेसन डालूंगी। ये हो गए हमारे राजमा, ये हो गया चावल। ये मैंने पूड़ी का आटा लगा दिया, इसमें अभी पूजा की पूड़ी बनाऊंगी, बाद में जब चांद निकलेगा तो गरम। और इसमें बस बूंदी डालनी है, रायता हो जाएगा। एक में दाल मखनी और बनाने वाली हूँ। मिठाई मैंने बाहर से मंगवा ली है। तो सारा खाना बनाने के बाद मैंने बनाई पूजा की पूड़ी और गुलगुले, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि ज़्यादा बनाओ, क्योंकि इनको भी पसंद है, ईलू को भी पसंद है। तो फिर मैंने ये भी बनाए और पूड़ियाँ भी अभी तल के रख दी थी, मतलब इस टाइम पे। फिर मुझे तैयार भी होना था, तो ये करके पहले मैं नहाई, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं नहाई। मैंने सोचा क्या पता नहाने से थोड़ा फ्रेश फील हो, थोड़ा अच्छा फील हो मुझे। तो बस तैयार होने तक की मेरे अंदर हिम्मत आई। इस बार क्या हुआ ना कि लेट नाइट में सोई, जल्दी उठना पड़ता है मुझे। तो फिर और पिछले 2 दिन मैंने काम भी बहुत किया। तो आज के दिन पे ना 1 बजे, दोपहर 1 बजे से ही मेरी मतलब कि यूँ भूख प्यास नहीं लगी, लेकिन मेरा सर भरना शुरू हो गया, सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। ऐसा मुझे लगा कि ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, ऐसे सर की नसें ना ऐसा लगा फट ना जाए। लेकिन फिर भी काम था, त्योहार था, तो फिर करना ही पड़ता है। फिर ये वाली साड़ी पहनी। सोचा तो बहुत था कि खूब जूड़ा वूड़ा करूँगी और गजरा लगाऊँ, गजरा भी ये लेके आए थे, बट फिर मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने बालों को खुला ही छोड़ दिया। हालांकि मैं तैयार हो गई, मतलब फेस का तो अच्छे से कर लिया मेकअप, लेकिन बालों वालों का जैसा सोचा था। फिर हमने सोचा था कि हम रील वगैरह बनाएंगे, तैयार हुए हैं तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उल्टी भी आने लगी मुझे, बस उल्टी आई नहीं, उबकियाँ आने लगी। तो इसलिए ना फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस इस तरीके से बाल खुले ही छोड़ दिए थे। और ज्वेलरी मैं गोल्ड की ही पहनती हूँ। तो करवा चौथ हुआ, गणगौर हुआ, ऐसी चीज़ों पे मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती। तो ये वाले पहन लिए और बस ये लगा लिया। और फिर नीचे जाके पूजा वूजा की। और बस फिर इल्लू का कुछ लेके आना था, चीज़ें प्रिंट आउट वगैरह निकलानी थी, तो वो निकलाने गए। तो रास्ते में ही मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। तो फिर ये इन्होंने घुमाया तो सही कि चलो टाइम पास करने के लिए तो मैं घुमा दूँ थोड़ा सा रास्ते में, बट फिर मेरे से नहीं हो पाया। मैंने कहा घर ही चलो।
फिर 10 बजे के करीब जो है मुझे जो है हमारे घर से चाँद दिखा। आ तो काफ़ी पहले गया था, बिल्डिंग वालों ने सबने देख लिया था और वहाँ पे कोई उद्यापन भी था तो मदर इन लॉ भी वहाँ पे गई थी, उनको भी दिख गया था फिर वहाँ से। बट मेरी वहाँ तक जाने की भी हिम्मत जो है वो नहीं थी, तो फिर मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि मैं झुक ही नहीं पा रही थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, पता नहीं इतनी ज़्यादा रोई, इतना सर दर्द होने लगे, उल्टी आने लगी। फिर इन्होंने कहा कि अब जाके आया है, तो फिर इन्होंने बोला कि मेरे चाँद को आकर पूजा करने तक की भी हिम्मत नहीं थी, बेड पे मैं पड़ चुकी थी। बट इन्होंने कहा फिर ऐसे ही मैं तुम्हें पानी वानी पिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं पीऊँगी। तो फिर चाँद को अर्घ वर्क दिया, थोड़ी सी पूजा की और जैसे करती वैसे किया। और इनके पैर छूने के लिए भी मैं झुक नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था। एंड टाइम पे दाल मखनी वगैरह भी मैंने हालांकि बना दी थी, इन्होंने पकड़ पकड़ के बनवाई थी मुझसे। मैंने कहा मेरे को किचन तक लेके चलो और पकड़ के रखना, क्योंकि ईलू का मन था। तो फिर ये किया, फिर बस नहीं झुका जा रहा था, देखना अभी झुका भी नहीं जाएगा। सर पे हाथ रख के तो मैं झुक रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। फिर खाना इन्होंने ही लगाया और फिर बस खाया। सबसे पहले मैंने दवाई ली, जैसे ही पानी पिया ना इन्होंने पिलाया, वो भी हमने शूट वूट कुछ भी नहीं किया, पानी पिलाया। फिर मैंने एकदम से पहले दवाई ली सर दर्द की, फिर ये खाना वाना लगाया, लेकिन मुझे कोई स्वाद ही नहीं लगा। तो इतना अच्छा मैंने इतना बनाया था बट इतना तबीयत ख़राब हो गई कि खाना स्वाद भी नहीं लगा। करवा चौथ कल था, लेकिन कल मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तो ये देना भूल गया। मैं सोचा था लेट नाइट रात को दे दूंगा, लेकिन भूल गया था। थैंक यू। क्या होगा अभी देखूंगी।